हाय गाइस, आई एम मोहित। अक्षय कुमार की केसरी 2 मूवी आने वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना केसरी 1 मूवी देख ली जाए और उसका एक रीकैप वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सबका भी रिवीजन हो जाए। केसरी 1 मूवी बेस्ड है 1897 के बैटल ऑफ सारागढ़ी पे, जिसमें 21 सिख सोल्जर्स, इंडियन सिख सोल्जर्स 10,000 अफगानी इन्वेडर्स से लड़ते हैं। तो ये बैटल बहुत ही ब्रेवरी के साथ लड़ा हुआ था और इस मूवी में इसी बैटल की पूरी कहानी है। तो इसी के साथ केसरी 1 मूवी की कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी 1897 की एक सच्ची घटना पे आधारित है। भारत अफगानिस्तान बॉर्डर पर बने 3 किलों पर अफगानिस्तान कब्जा करना चाहता था। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज अच्छी तरह से जानते थे कि केवल सिख ही इन अफगानिस्तानियों को किलों से दूर रख सकते थे। इसलिए इन तीनों किलों पर 36 सिख रेजिमेंट को तैनात किया गया था। यह कहानी सारागढ़ी के किले पर तैनात 21 सिख फौजियों की बहादुरी को दिखाती है। कहानी शुरू होती है गुलिस्तान के किले से, जहां हवलदार ईसर सिंह और उसके साथियों की ड्यूटी किले पर लगी हुई है। सभी फौजी और एक अंग्रेजी अफसर उस किले के पास बैठे हैं। तभी एक भीड़ की आवाज सुनाई देती है। सभी लोग पास जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कई सारे अफगानी लोग एक लड़की को मारते हुए आ रहे हैं। उनके हाथों में तलवारें हैं और वो उस लड़की को जान से मार देना चाहते हैं। दरअसल ये लड़की अपने पति को छोड़कर भाग आई है और वो उसके पास वापस नहीं जाना चाहती। भीड़ में से एक अफगानी मुल्ला उस लड़की को हिदायत देकर पूछता है कि वो फिर तो कभी ऐसा नहीं करेगी, अपने पति को छोड़कर नहीं भागेगी। इस पर लड़की कहती है कि वो फिर से भागेगी और तब तक भागती रहेगी जब तक वो जिंदा है, क्योंकि वो उस आदमी को अपना पति नहीं मानती। उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई है। लड़की की बात सुनते ही मुल्ला को गुस्सा आ जाता है और उसकी गर्दन काटने के लिए कहता है। ईसर सिंह ये सब देख रहा होता है और वो अंग्रेजी अफसर से लड़की को बचाने के लिए पूछता है, तो अफसर मना कर देता है और कहता है कि इन लोगों के लिए मारना काटना आम बात है, हमें इनके मसले में नहीं पड़ना चाहिए। और वो ईसर सिंह को कुछ ना करने का ऑर्डर देता है। लेकिन जैसे ही अफगानी आदमी लड़की को मारने के लिए तलवार उठाता है, ईसर सिंह उस आदमी पर गोली चला देता है और वो कई अफगानियों को मारता है। उसके बाद उसके साथी भी लड़ाई में कूद पड़ते हैं और वो उस लड़की की जान बचा लेते हैं और अफगानियों को वहां से भागना पड़ता है। मगर ये बात अंग्रेजी अफसर को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ दिनों बाद अफगानी लोग गुलिस्तान किले पर हमला करते हैं इस बात का बदला लेने के लिए। कई सिख फौजियों को गोली लग जाती है और वो मारे जाते हैं। फिर ईसर सिंह अफगानियों को ही कैंप में घुसकर उनके ही बारूद से उड़ा देता है, जिससे बहुत तगड़े तगड़े धमाके होते हैं और कई सारे अफगानी मारे जाते हैं। फिर सारे फौजी वहां आ जाते हैं और अफगानियों को मारते हैं, जिस वजह से अफगानी लड़ाई छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन इस हमले की वजह से अंग्रेजी अफसर ईसर सिंह से बहुत नाराज थे। उन्हें लगता था कि इस हमले का कारण ईसर सिंह ही है, क्योंकि उसने उस लड़की को बचाया था। इन सब की सजा देने के लिए ईसर सिंह का ट्रांसफर सारागढ़ी किले पर कर दिया जाता है। सारागढ़ी किले के बिना लॉकहार्ट और गुलिस्तान किले में कोई संपर्क नहीं हो सकता था। सारागढ़ी किला लॉकहार्ट और गुलिस्तान किले के बीच में था और यही इन दोनों के लिए कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया था। जो लोग सारागढ़ी किले पे रहते थे वो बेसिकली एक कम्युनिकेटर का काम करते थे। एक किले की बात को दूसरे किले की बात तक सिग्नल्स के जरिए, लाइट के जरिए या कोड्स के जरिए पहुंचा दिया जाता था। इसके अलावा सारागढ़ी किले पे कुछ खास नहीं होता था। ट्रांसफर के बाद ईसर सिंह उस किले से जाने लगता है तो वहां पर एक अफसर बैठा हुआ होता है। वो उसे बुलाता है और कहता है कि तुम नहीं जानते कि जब तुम्हें कोई अफसर दिखे तो तुम्हें क्या करना चाहिए। ईसर सिंह अफसर को सल्यूट करता है, लेकिन वो अफसर ऐसे नहीं मानता। वो ईसर सिंह को 3 बार सल्यूट करने और हर सल्यूट पर माफी मांगने को कहता है। ईसर सिंह ऐसा ही करता है, लेकिन वो अफसर फिर भी नहीं मानता। वो ईसर सिंह को और भी जलील करता है। वो कहता है कि तुम्हारे देश की मिट्टी से केवल डरपोक लोग पैदा होते हैं और यही कारण है कि तुम लोग हमारे गुलाम हो, क्योंकि तुम मुसीबत आने पर भाग जाते हो, जैसे तुम सारागढ़ी भाग रहे हो। ईसर सिंह सब सुनता रहता है। वो उस समय तो एक शब्द नहीं बोलता, लेकिन ये बात उसके दिल पर लग जाती है। ईसर सिंह सारागढ़ी किले के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे वही लड़की मिलती है जिसे अफगानी लोग मारना चाहते थे। वो ईसर सिंह को कुछ मीठा खाने को देती है। इससे ईसर सिंह को अपनी पत्नी याद आ जाती है। ईसर सिंह सारागढ़ी पहुंचता है तो देखता है कि वहां के सारे फौजी मुर्गों को कुश्ती लड़वा रहे हैं। कोई भी डिसिप्लिन नहीं है। केवल एक 19 साल का फौजी है जिसका नाम गुरमुख सिंह है। उसके अलावा किसी ने भी वर्दी नहीं पहनी। ईसर सिंह को यह सब पसंद नहीं आता। वो सभी को 2 हफ्तों तक खाना ना मिलने की सजा देता है। सारे फौजी ईसर सिंह से नाराज हो जाते हैं, लेकिन ईसर सिंह 2 दिनों बाद सजा को खत्म कर देता है।
वो बेसिकली इन फौजियों को डिसिप्लिन सिखाना चाहता है और उन्हें मजबूत बनाना चाहता है, और वो इस सजा के दौरान खुद भी 2 दिनों तक खाना नहीं खाता। यहाँ अफगानिस्तान के ढेरों कबीलों को इकट्ठा करके अंग्रेजों और सिखों के खिलाफ लड़ाई की साजिश रची जा रही है। पहला हमला सारागढ़ी किले पर, दूसरा गुलिस्तान पर और तीसरा लॉकहार्ट किले पर होगा। करीब 10,000 अफगानी लोग तलवार, बंदूक और बारूदों के साथ निकलेंगे और तीनों किलों पर एक ही दिन हमला करेंगे और उनको कब्जा कर लेंगे। ईसर सिंह को पता चलता है कि उसका एक खबरी अफगानिस्तान के एक गांव में रहता है और वो कुछ दिन से गायब है। ईसर सिंह उसे ढूंढने जाता है गांव में, तो उसे पता चलता है कि उस खबरी के बारे में लोगों को पता चल गया था, जिस वजह से वो रातों रात गांव छोड़कर भाग गया। तभी ईसर सिंह देखता है कि कुछ बच्चे पत्थरों को ढो रहे हैं। ईसर सिंह इसकी वजह पूछता है तो उसे पता चलता है कि गांव के बच्चे और बुजुर्ग इमारतों की मरम्मत के लिए पत्थर ढो रहे हैं, क्योंकि सारे जवान लोग हैं वो जंग के लिए बाहर गए हुए हैं। इस वक्त मस्जिदों की मरम्मत चल रही है, तो ईसर सिंह अपने साथियों से इन लोगों की मदद करने के लिए पूछता है ताकि वो लोग मस्जिद बनवाने में मदद कर पाएं। पहले तो उनके साथी मना कर देते हैं क्योंकि ये लोग उनके दुश्मन हैं, लेकिन बाद में ईसर सिंह अकेले ही निकल जाता है मस्जिदों की मरम्मत करवाने। ये देखकर सभी बाकी फौजी भी आ जाते हैं और मस्जिदों की मरम्मत करवाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले उन्हें बहुत ही प्यार और आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन 10,000 अफगानी सारागढ़ी किले की तरफ बढ़ते हैं और ढोल बजाकर जंग का ऐलान करते हैं, मगर किले पर केवल 21 फौजी और एक पानी पिलाने वाला है। बाकी किलों की सेनाएं भी वहां नहीं पहुंच सकती क्योंकि अफगानियों ने उनका रास्ता रोक दिया है। तभी लॉकहार्ट किले से एक मैसेज आता है, अब कोई भी सारागढ़ी किले को नहीं बचा सकता, इसलिए ऑर्डर आता है कि सभी तैनात फौजी किले को छोड़कर भाग जाएं। ईसर सिंह सभी फौजियों से पूछता है कि क्या वो लोग इस जंग को लड़ना चाहते हैं या फिर छोड़कर भागना चाहते हैं। ये सुनकर सभी फौजी हंसने लगते हैं। सबका इरादा साफ है कि सिख लड़ते हुए मर सकता है, लेकिन जंग छोड़कर भागेगा नहीं। ईसर सिंह वहां से चला जाता है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है। कुछ फौजियों को लगता है कि 10,000 अफगानियों को देखकर ये डर गया है और लड़ना नहीं चाहता। तभी ईसर केसरी रंग की पगड़ी पहनकर बाहर निकलता है और कहता है कि वो इस जंग को लड़ेगा, लेकिन वो ये जंग अंग्रेजों के लिए नहीं, इस वर्दी के लिए लड़ेगा और ना ही नौकरी से मिलने वाले पैसों के लिए लड़ेगा। आज वो लड़ेगा तो केवल उन लोगों को जवाब देने के लिए जिन्हें लगता है कि हिंदुस्तान की मिट्टी से सिर्फ डरपोक लोग पैदा होते हैं, जिन्हें लगता है कि हम मुसीबत आने पर भाग जाते हैं। आज हम सब केवल अपने देश की मिट्टी के लिए लड़ेंगे। सारे फौजी ईसर सिंह से सहमत होते हैं और किले पर तैनात हो जाते हैं। तभी एक आदमी जो कि किले के फौजियों को पानी पिलाने का काम करता है, ईसर सिंह के पास आता है और कहता है कि भले ही वो पठान है, लेकिन वो भी अफगानियों से जंग लड़ना चाहता है। वो बहादुर है और बंदूक भी चलाना जानता है। इस पर ईसर सिंह कहता है कि बंदूक तो बहुत लोग चला सकते हैं, तुम इससे भी बहादुरी का काम करोगे। तुम जंग में लड़ रहे हर जख्मी आदमी को पानी पिलाओगे, चाहे वो हमारा फौजी हो या अफगानी हो, क्योंकि हमारे दुश्मन में भी रब बसता है। फिर अफगानी उस लड़की की गर्दन काट देते हैं जिसकी जान ईसर सिंह ने स्टार्टिंग में बचाई थी। जंग शुरू हो जाती है। अफगानी लोग किले की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से सिख फौजी गोली मारकर उन्हें ढेर करते रहते हैं। तभी एक फौजी ईसर सिंह के पास आता है और कहता है कि लॉकहार्ट से आए संदेश में तो किले पर रुककर अफगानियों से लड़ने का संदेश आया था, फिर आपने फौजियों से झूठ क्यों बोला। इस पर ईसर सिंह कहता है कि अगर मैं बता देता कि अंग्रेजों ने हमें लड़ने का आदेश दिया है तो हम अंग्रेजों के गुलाम बनकर लड़ते, लेकिन अब हमने इस जंग को खुद चुना है और हमारे सारे फौजियों ने भी जंग को खुद चुना है। अपनी मर्जी से आज हम लड़ेंगे अपनी मिट्टी के लिए। आज इस जंग में आजाद 21 सिख लड़ेंगे और आजाद के सिख मरेंगे। अब हमारा लक्ष्य बस बहादुरी से लड़ना है और इन फौजियों को शाम तक यहीं रोक के रखना है। ऐसा करने से लॉकहार्ट और गुलिस्तान किले को समय मिल जाएगा और वो अफगानियों से लड़ने के लिए तैयारी कर लेंगे और नई योजना बना लेंगे। जंग में दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, लोग मर रहे होते हैं। यह देखकर 19 साल का फौजी गुरमुख सिंह मुंह फेर कर दीवार के सहारे बैठ जाता है और अपनी राइफल छोड़ देता है। उसने आज से पहले कभी भी किसी को नहीं मारा है और ऐसा जंग कभी नहीं देखा है। तभी एक अफगानी किले पर जलता हुआ बारूद फेंक देता है, जिससे वहां धमाका होता है और एक फौजी किले से नीचे गिर जाता है। उसे और भी कई गोलियां लग जाती हैं। तभी दूसरा फौजी और ईसर सिंह उसकी मदद के लिए किले से बाहर जाते हैं और उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन तब तक वो फौजी मर चुका होता है। अफगानी सरदार खान मसूद हमले को रोककर सिखों को जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम चाहो तो अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन अगर लड़ना चाहते हो तो लड़ो, लेकिन याद रखना तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारी पगड़ी मेरे पैरों के नीचे होगी।
असल में ये समझौते की बातचीत अफगानियों की चाल थी, क्योंकि जिस दौरान बातचीत चल रही होती है, दो अफगानी दीवार के नीचे बारूद बिछा रहे होते थे, लेकिन बारूद फटने से पहले ही दोनों पकड़े जाते हैं। और यहाँ पर ईसर सिंह भी एक चाल चलता है, वो उन दोनों अफगानियों को मारता नहीं है, वो उनके हाथ और मुंह कपड़े से बांधता है और बारूद के साथ उन्हें अफगानियों के बीच भेज देता है। फिर जैसे ही वो भीड़ में जाता है, एक बड़ा धमाका होता है और बहुत सारे अफगानी मारे जाते हैं। ये देखकर सारे अफगानी बौखला जाते हैं और किले पर हमला कर देते हैं। वो किले की तरफ बढ़ते हैं और ऊपर से फौजी गोली चलाते रहते हैं। इस दौरान कई अफगानी मरते हैं और उनके साथ 2 सिख फौजी भी शहीद हो जाते हैं। फिर कुछ सिख फौजी नीचे आके दरवाजे को तोड़ने से रोकते हैं और दरवाजों में बने छेदों से गोलियां चलाकर कई अफगानियों को मार देते हैं। फिर वो दरवाजा खोलते हैं और बाहर अफगानियों से लड़ते हैं। वो काफी देर तक लड़ते रहते हैं, पूरी बहादुरी से लड़ते हैं और सैकड़ों अफगानियों को मार गिराते हैं। लेकिन इस दौरान कई सारे फौजी भी शहीद होने लगते हैं। बचे हुए फौजी अंदर जाके किले के दरवाजे को बंद करते हैं और अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। सारागढ़ी किले पर लड़ रहे सिखों की गोलियां खत्म होने लगती हैं और बाहर से गोलियां मिलने की कोई भी संभावना नहीं होती, क्योंकि उन दोनों किलों से बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई कनेक्शन ज्यादा नहीं है। नीचे अफगानी लोग मरे हुए अफगानियों की लाशों का ढेर लगाकर रस्सियों को दीवार में फंसाकर किले पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी सिख फौजी अपनी पूरी जान लगाकर अफगानियों को गोलियों से भूनते रहते हैं और तलवारों से काटते रहते हैं। अब दोपहर के 4 बज चुके हैं। अफगानी लोग किले की दीवार के पास एक बड़ा धमाका करते हैं, जिससे दीवार टूट जाती है और वो किले में घुस आते हैं। अब किले में ईसर सिंह के साथ केवल 3 लोग बचे हैं, जिसमें एक 19 साल का गुरमुख सिंह है और एक है जो पानी पिलाने वाला पठान है। ईसर सिंह सभी को किले के अंदर से लड़ने के लिए कहता है और खुद बाहर चला जाता है। वो एक हाथ में जलती हुई तलवार लेके जाता है और बहादुरी से लड़ता है। कई अफगानियों को मौत के घाट उतार देता है। उसको भी कई तलवारें लग जाती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। ईसर सिंह बुरी तरह घायल हो जाता है और दीवार के सहारे गिर पड़ता है। तभी एक मुल्ला साइदुल्ला उसके पास आता है और कहता है कि मैंने कहा था कि तुम सब मारे जाओगे और तुम्हारी पगड़ी मेरे कदमों में होगी। ये बात सुनते ही ईसर सिंह अपनी पगड़ी से एक नुकीला हथियार निकालता है और मुल्ला की गर्दन में घोंप देता है। मुल्ला वहीं मारा जाता है। ईसर सिंह और उसके साथियों की बहादुरी देख अफगानी सरदार खान मसूद जुबान देता है कि उसकी पगड़ी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा और वहां से चला जाता है। ईसर सिंह आखिरी बार अपनी पत्नी को याद करता है, अपनी मिट्टी को देखता है, अपने वतन को याद करता है और शहीद हो जाता है। अफगानी पानी पिलाने वाले आदमी को भी मार देते हैं। इधर किले के अंदर ईसर सिंह का एक आदमी सैकड़ों अफगानियों से लड़ते हुए शहीद हो जाता है, लेकिन अभी भी गुरमुख सिंह किले के अंदर था। उसने मीनार के एक कमरे में खुद को बंद कर लिया था। अफगानी जान चुके थे कि भले ही वो ये जंग जीत गए हों, लेकिन शाम हो चुकी है और अब उनका मकसद पूरा नहीं हो सकता। सरदार गुल बादशाह खान इस बात से नाराज होता है। वो खाली हाथ नहीं जाना चाहता। वो मीनार को आग लगाने के लिए कहता है। वो अंदर बैठे फौजी गुरमुख सिंह की चीखें सुनना चाहता है। मीनार में आग लगा दी जाती है। आग गुरमुख सिंह के कमरे तक पहुंचती है। बाहर खड़े अफगानी उसकी चीखों का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर से जलता हुआ 19 साल का सिख फौजी गुरमुख सिंह अफगानियों के पास जाता है। वो एक बारूद की पोटली को खोलकर बादशाह खान को पकड़ा देता है और फिर एक धमाका होता है। कई अफगानियों के साथ बादशाह खान भी मारा जाता है और गुरमुख सिंह शहीद हो जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ये बताओ कि अगला वीडियो किस मूवी या किस बुक के एक्सप्लेनेशन पे चाहिए। तब तक चलते हैं यार। सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।